बेटा इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है एनालॉजीज। जैसे कि एक वर्ड दिया है दीवा और आगे लिखा है ओपेरा। अब इनकी आखिर रिलेशन, देखो ओपेरा बेसिकली एक सिंगर्स का ग्रुप होता है और दीवा उस लेडी सिंगर को कहा जाता है जो ओपेरा को लीड करती है। यानी कि 6-7 लोग हैं सिंगर्स, लेकिन उनमें जो दीवा है वो मेन सिंगर होती है और बाकी सब लोग उसकी तकलीफ कर रहे होते हैं। सो इसका मतलब है कि सेम रिलेशन अब हमें ढूंढनी है। बहुत सारे ऑप्शन है, चिप गिलास, फैंस एपी, ग्रीफ कॉन्सोलेशन और तेस्बियन प्ले। तो तेस्बियन बेसिकली उस एक्टर को कहते हैं जो प्ले का लीडिंग एक्टर है। प्ले में बहुत सारे एक्टर होंगे लेकिन जो लीडिंग एक्टर है वो तेस्बियन कहलाता है। चिप वो मटेरियल है जिससे गिलास बनते हैं। फैंस बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, फ़र्क है यहाँ भी, ये मटेरियल है और ये इंस्ट्रूमेंट है, उसको ए बी कहते हैं। और ग्रीफ, गम के बाद क्या किया जाता है, गम ख़त्म करने के लिए कॉन्सोलेशन, ताज़े या तसल्ली। सो अगर देखा जाए तो दीवा ओपेरा का बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तेस्बियन प्ले, क्योंकि दीवा हो गई लीडिंग सिंगर ओपेरा की और तेस्बियन हो गया लीडिंग एक्टर। इंग्लिश में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा है एनालॉजीज, सेम रिलेशनशिप। जैसे कि होप और एस्पायर्स। होप तो उम्मीद को कहते हैं और एस्पायर्स का मतलब होता है यकीन हो जाना, यानी वही होप की मैच्योर फॉर्म कि जब आपको यकीन है कि यार इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छा कर देगा, कुछ मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, कुछ पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, तो हम ये कहेंगे एस्पायर्स होना। एक तो सिर्फ होप थी और एक अब आपको पक्का यकीन हो गया अच्छाई का। ठीक है जी। अब देखो सेम रिलेशनशिप, एंटोमोलॉजी तो इंसेक्ट्स की स्टडी को कहते हैं, ये नहीं हो सकता। मेलेटो बेसिकली रूट है बीट्स के लिए और मेलेटो साइट, साइट का मतलब होता है मर्डर करना, बीस का मर्डर, कोई तुक नहीं बनती। मेलेटोफिल मोहब्बत, फिल का मतलब बीस से मोहब्बत, कोई तुक नहीं बनती। मेलेटोलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी होता है, बीस की स्टडी। हेमेडो बर्ड्स को कहते हैं, हेमेडोलॉजी ब्लड की स्टडी। और एक ऑप्शन है फिप और लाई। फिप का मतलब होता है कि फॉल्स बात, सोचना करना, और इसी की मैच्योर फॉर्म होती है लाई, खुलेआम झूठ बोलना। एक तो ये होता है कि थोड़ा सा बंदा हिचकिचा रहा है सच बोलने से, थोड़ी सी कुछ गलत फॉल्स बात करते करते, और अब वो फिर भी समझो इसकी मैच्योर फॉर्म कह लो या हाई इंटेंसिटी। ठीक है, लाई। तो होप का एस्पायर्स और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फिप का लाई। एक और बड़ा धुआंधार पेपर का सवाल, सिम्पोफोनी कंपोजर। सिम्पोफोनी एक धुन होती है जिसे ज़ाहिर है कौन कंपोज करता है, कंपोजर करता है। डायपोलोक्रेसी, डायपोलो कहते हैं डेविल को और क्रेसी रूट है वो हुकूमत का, हुकूमत कहते हैं। तो डायपोलोक्रेसी का मतलब क्या है, डेविल की हुकूमत। कैकिस्टोक्रेसी वर्ड्स की हुकूमत, वर्ड्स पीपल की। पेंटर फ्रेस्को, वेट अ मिनट, कुछ बात समझ में आ रही है? जी हाँ, सिम्फोनी कंपोज़र बनाता है और फ्रेस्को ये एक टाइप का फ्रेमवर्क होता है, पेंटिंग होती है, जो कि बेसिकली कौन कंपोज करता है, पेंटर करता है। तो सही आंसर हो जाएगा सिम्फोनी कंपोज़र का पेंटर फ्रेस्को। वैसे क्लेप्टो की मीनिंग होते हैं चोर, क्लेप्टोक्रेसी और थीस, ऑफ कोर्स ये भी सही वर्ड नहीं है यहाँ पे। मौजूदा सूरत हाल में सिम्फोनी कंपोज़र का पेंटर। एनालॉगी में हम ये देखते हैं कि सेम कम्बिनेशन का, जैसे कि वर्ड है जेरेंटोफिल, जेरेंटो कहते हैं ओल्ड पीपल को और फिल के मीनिंग होते हैं मोहब्बत, यानी ओल्ड पीपल से मोहब्बत की बात होती है। डायपोलो ग्रेसी, डायपोलो तो इविल को कहते हैं, ग्रेसी हुकूमत, यहाँ कोई तो नहीं बनती इस ऑप्शन की। कैकिस्ट्रोक्रेसी, कैकिस्ट्रो वर्ड्स को कहते हैं, वर्ड्स की हुकूमत, ये भी नहीं बन रहा। पेंटर फ्रेस्को बनाता है, ये भी नहीं बन रहा। ग्लैप्टोक्रेसी थीव्स की हुकूमत को कहते हैं, ये भी नहीं बन रहा। लास्ट ऑप्शन है इक्थायोफिल और फिश। जी हाँ, फिश, इक्थायो से मुराद होती है फिल, आप फिश की, और फिल से मुराद मोहब्बत। फिश से अगर आप मोहब्बत कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ भी बात मोहब्बत की हो रही है, यहाँ जेरेंटोफिल यानी ओल्ड पीपल की मोहब्बत। ठीक है, ओल्ड पीपल की मोहब्बत। अब देखें,
बात ये हो रही थी कि रिलेशनशिप्स क्या हो रही है। ग्रेसी से हमेशा बात हुकूमत की हो जाएगी, फिल लगाओ तो बात लव की हो जाएगी, ठीक है। अगर जेरेंटोक्रेसी होता तो इसका मतलब होता ओल्ड पीपल की हुकूमत की बात हो रही है, ठीक है। जेरेंटोफिल था तो इसका मतलब है ऑफ कोर्स किसकी बात हो रही है, ओल्ड पीपल से मोहब्बत की। अच्छा देखो, अब यहाँ डायपोलो ग्रेसी है तो ऑफ कोर्स डेविल की हुकूमत। डायपोलो साइड होता तो मर्डर, इसका मतलब होता क्या, शैतान का मर्डर। ठीक है जी। अपेंडिक्स बुक, आंसर में है ओवरट्यूर, सिम्फोनी, एपिलॉग, प्ले, स्टैंजा, पोएम, एंगल डिग्री। पहले तो देखो ये अपेंडिक्स होता क्या यार। बुक के एंड में अपेंडिक्स होता है जिसमें मुख्तलिफ वर्ड्स के मुतालिक बताया जाता है कि यार कौन सा वर्ड कहाँ पे है, कौन सा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कौन सी चीज़ किस पेज नंबर पर है, ठीक है। ये सारी चीज़ होती है। तो ये कहाँ होता है, एट द एंड ऑफ द बुक। ओवरट्यूर सिम्फोनी, पोएम का इंट्रोडक्टरी पार्ट या किसी म्यूज़िक का इंट्रोडक्टरी पार्ट ओवरट्यूर होता है, नहीं, ये तो पहले की बात हो गई। स्टैंजा पोएम के पार्ट्स को कहते हैं, लेकिन ये भी आखिर की बात नहीं हो रही। एंगल डिग्री तो रिलेशन ही नहीं है, एंगल का यूनिट होता है डिग्री। ज़रा गौर से देखो, एपिलॉग प्ले के एंड में होता है एपिलॉग, ज़रूरी नहीं हर प्ले में। जैसे कि मुन्ना भाई MBBS मूवी में बताया था, मूवी के एंड में बैकग्राउंड में कि जी मुन्ना भाई ये कर रहा है, सर्किट ये कर रहा है, और कहानी कौन सुना रहा था, वो मरीज़ जो कोमा में। तो एपिलॉग क्या होता है जी, जैसे कि अगर आपने कोई मूवी एंड हो गई और उसके बाद ये हुआ, मुल्क आज़ाद हो गया। आमतौर पे इस टाइप की मूवीज़ में ऐसी चीज़ ज़्यादा बताती है। और इस तरह ये जैसे कि इस शैतानी फितने से निजात मिल गई। जो मूवी या प्ले के एंड में कोई बैकग्राउंड में चीज़ बता रहा होता है, इसको कहते हैं एपिलॉग। तो इसकी करेक्ट आंसर होगा एपिलॉग और प्ले, क्योंकि अपेंडिक्स बुक के एंड में होता है, एपिलॉग पेपर में आईवी इंग्लिश की एनालॉगी 10 और डेसिमल। अब एक दिया है 5 और कॉइन्स, 2 और बाइनरी, 4 और क्वाड्रेट, वर्डली अनवर्डली। तो 10 और डेसिमल की आखिर आपस में क्या रिलेशन है? तो देखो, बेसिकली जो हमारा 10 की पावर का बेस होता है उसको डेसिमल कहते हैं, और जो 2 की पावर की बेस है वो बाइनरी सिस्टम कहलाता है। जिसमें बेस 10 हो वो डेसिमल सिस्टम कहलाता है, और जिसमें बेस 2 वो बाइनरी कहलाता है। 5 कॉइन्स की ना कोई ऐसी रिलेशन है, ना 4 क्वाड्रेट की। वर्डली और अनवर्डली तो एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और बाइनरी। एग्जाम में आई हुई एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एनालॉगी, मंडेन का स्पिरिचुअल। अब देखो, स्पिरिचुअल तो कहते हैं रूहानी, बहुत ज़्यादा हर मामले में इन्वॉल्व। रूहानियत उसी शख्स में आ सकती है जो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी से काम करने वाला हो। और मंडेन के मीनिंग होते हैं डल, हमड्रम, बिल्कुल ही निकम्मा, निखट्टू, ठीक है। सो एंटोनिम्स हैं। अब 4 ऑप्शन है। पहला है बिजनेस स्ट्रेटजी, तो बिजनेस स्ट्रेटजी के ज़रिए किया जाता है, एंटोनिम्स नहीं है। हिपोलॉजी हॉर्सेस की स्टडी को कहते हैं, ठीक है जी। स्पेलिंग में लिखता हूँ जी, हॉर्सेस की, घोड़ों की स्टडी को। तो कोई मंडेन या स्पिरिचुअल तो फिर एंटोनिम्स वाली रिलेशन होनी चाहिए, वर्डली अनवर्डली। जी हाँ, बिल्कुल यही है। एक और ऑप्शन था ट्रिकोलॉजी और हेयर की स्टडी ट्रिकोलॉजी कहलाती है, ठीक है जी, ट्रिकोलॉजी। ओके जी, बड़ा अच्छा है। आर्मी लॉजिस्टिक्स, आंसर क्या होगा? क्या बिजनेस स्ट्रेटजी, क्या हिपोलॉजी हॉर्सेस, क्या ट्रिकोलॉजी हेयर, क्या मैग्नेटिज्म और अट्रैक्शन? तो देखो, आर्मी की कामयाबी डिपेंड करती है लॉजिस्टिक पे, और बिजनेस की कामयाबी डिपेंड करती है स्ट्रेटजी पे। तो सही एनालॉगी क्या होगी? आर्मी का लॉजिस्टिक, बिजनेस का स्ट्रेटजी, बेस्ट ऑप्शन। देखिए, बड़ा अच्छा है। फिल्टर वाटर और हिपोलॉजी और तो स्टडी की हो गई। सेंसर प्ले, जी देखो, फिल्टर का काम होता है वाटर को प्योरीफाई करना, एक तरह से सर्टिफाइड देना। किसी भी प्ले का जब सेंसर बोर्ड में जाता है तो फिर सेंसर बोर्ड उसको क्या करता है? सर्टिफाई करता है कि जी प्ले ओके। तो सेम रिलेशन है यहाँ फिल्टर वाटर सेंसर प्ले। अब मैग्नेटिज्म की तो प्रॉपर्टी अट्रैक्शन कहलाती है, ट्रिकोलॉजी हेयर की स्टडी, हिपोलॉजी हॉर्सेस की
तो सही रिलेशन है फिल्टर का वाटर तो सेंसर का। देखिए बड़ा अच्छा है, ग्रेविटी का पुल है। तो कह रहे हैं क्या होगा, क्या डेफर का पोस्टफॉर्म, क्या हेमेडोलॉजी का ब्लड, क्या हिपोलॉजी का हॉर्सेस, क्या मायोलॉजी का मसल, क्या मैग्नेटिज्म का अट्रैक्शन। ग्रेविटी की प्रॉपर्टी होती है पुल करना और मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, अट्रैक्शन। तो करेक्ट आंसर है ग्रेविटी का पुल तो मैग्नेटिज्म का अट्रैक्शन। डेफर और पोस्टपोन तो एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं। डेफर के मीनिंग होते हैं पोस्टपोन करना, हेमोडोलॉजी ब्लड की स्टडी को कहते हैं, हिपोलॉजी हॉर्सेस की, और मसल्स ये जो बॉडी के मसल्स होते हैं इनकी स्टडी क्या कहलाती है, मायोलॉजी। तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ग्रेविटी पुल तो मैग्नेटिज्म। देखिए क्वेश्चन में दिया है इंडिजेंट वेल्दी। इंडिजेंट कहते हैं बहुत ही पुअर को, और वेल्दी बहुत ही अमीर, यानी अब एंटोनिम्स हो गए, वर्ड और एंटोनिम या वर्ड अपोजिट। तो ऑप्शन में एक दिया है गॉस और ग्रेसफुल। ऑफ कोर्स गॉस के मीनिंग होते हैं डिसग्रेसफुल। तो एंटोनिम इनमें से कौन से हैं, गॉस और ग्रेसफुल। लिक्विड का तो यूनिट हो गया लीटर, और मटन शिप के गोश्त को कहते हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा गॉस और ग्रेसफुल। क्वेश्चन है डिस्टेंस माइल। तो बेसिकली डिस्टेंस का एक यूनिट होता है माइल। तो गॉस ग्रेसफुल ये तो एंटोनिम्स हो गए। लिक्विड लीटर, यस, इसका करेक्ट आंसर होगा लिक्विड लीटर। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एनालॉगी, मेटाफॉर एक तरह की सिंबल होती है, यानी कि मेटाफोर इज अ सिंबल। तो क्या रिलेशन हो सकती है, पेंटामीटर पोएम, रिदम मेथोडोलॉजी, न्यूएंस सॉन्ग, स्लैंग यूजेज, एनालॉजी कंपैरिजन। तो देखो एनालॉगी जो हम पढ़ रहे हैं ये भी क्या एक तरह का कंपैरिजन है। जिस तरह मेटाफोर इज सिंबल है, एनालॉगी कंपैरिजन है। स्पाई का लिखा है ग्लेटेस्टाइन। ग्लेटेस्टाइन होता है खुफिया, राजदारी से। तो जासूस क्या करता है, राजदारी से काम करता है। अकाउंटेंट मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत ध्यान से, ठीक है, देखभाल करके, जांच परख करके। ज़ाहिर है अकाउंटेंट का काम क्या होता है, मेटिकुलस होता है। जो इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है एनालॉगीज। अब एनालॉगीज होती क्या है, ऑलरेडी मैं कई दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ। जिन लोगों को नहीं पता वो सुन लें कि भाई अगर शेफ़ का किचन है तो सोल्जर का बैटल फील्ड हो जाएगा, लेकिन अगर शेफ़ का नाइफ है, इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, तो सोल्जर का गन हो जाएगा। मैन का अगर चाइल्ड है तो डॉग का पपी हो जाएगा, लेकिन मैन का अगर वोमेन है तो डॉग का पिच हो जाएगा। यानी बात हो रही होती है सेम रिलेशन। अब देखो स्लैपस्टिक कहते हैं कॉमेडी शो, और आगे लिखा है लॉफ्टर। तो कॉमेडी शो अगर आप देखोगे तो लाजमी बात है क्या होगा, हंसोगे। अब ऐसी सेम रिलेशन कहाँ है, फ्लैसी कहते हैं धोखे को, डिस में कोई बात बन नहीं रही है। जैनर मिस्ट्री, सेडायर, तंज, एंगर, मिमेसी, टेयर्स और हॉरर फेयर। तो लास्ट बात बिल्कुल सही है। अगर जब ये हॉरर फिल्म देखते हो तो बहुत दिन तक डर लगता रहता है फेयर, ठीक है, पुरस्कार हवेली या कुछ इस तरह की अकेले जाते हुए भी डर लगता है फेयर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। कन्विक्शन कहते हैं कोई जुर्म, और इनकारसरेशन, देखो कन्विक्शन एक तरह की सज़ा, इनकारेशन कैद। सज़ा के नतीजे में क्या होगी, कैद। अब देखो इसका सबसे करेक्ट है ऑप्शन है रिडक्शन, डिमोनिशन। रिडक्शन, अब देखो क्या होता है कि आपकी सैलरी में रिडक्शन हो गया, बॉस ने पैसे काट लिए, अब आप अपनी ख़रीदारी क्या कर दोगे, डिमोनिशन, कम कर दोगे। बाकी इंडक्शन, एनेलेरेशन था, रेडिकलाइजेशन, एस्टिमेशन था, मार्जिनलाइजेशन, इंडिमेशन था, प्रोलिफरेशन, एलिट्रेशन था। फिर एक और बड़ा अच्छा है प्रोफेसर एरोटाइट। एरोटाइट कहते हैं बहुत ही ज़्यादा काबिल पर्सन। ऑफ कोर्स जो प्रोफेसर होगा वो क्या होगा, एरोटाइट होगा। एविएटर, लाइंस्टर या इन्वेंटर, इमेजिनेटिव। तो देखो इन्वेंटर हमेशा वही होता है जो क्या होता है, इमेजिनेटिव, जो इमेजिन करता रहा ना। भाई जितने बड़े बड़े दुनिया के इन्वेंटर थे पहले वो सोचते थे, तभी तो उन्होंने इन्वेंट किया। तो प्रोफेसर एरोटाइट का करेक्ट हो जाएगा इन्वेंटर, इमेजिनेटिव। आगे बहुत सारी चीज़ें थी, प्रोक्रास्टिनेटर, कॉन्सिशेंट, ओवरसियर, वेल्दी, मॉडरेशन, वीकियस। कुछ और पास्ट पेपर के एनालॉगी से रिलेट वर्ब की मीनिंग है एंथोइज्म। दे आर साइनोनिम। इसका मतलब इस बार रिलेशनशिप किसकी है, साइनोनिम्स की। हम तो वो वर्ड्स ढूंढेंगे जो साइनोनिम्स हैं। लॉयलिटी, डुप्लिसिटी, ये तो
एंटोनिम हो गया डिवोशन, रेफरेंस, ये साइनोनिम्स है। रेफरेंस का मीनिंग भी क्या होता है? डिवोशन, पूरी सिंसेरिटी, और वर्फ एंथुसिज्म, पूरा जज्बा। तो जी यहाँ में बाकी तो देखो, इंटेंसिटी और कलर भी साइनोनिम नहीं है, जेनोरेसिटी और एलेशन भी नहीं है, एमिनेंस और एनोमिटी भी नहीं है। अगला वर्ड है डेल्टोइड मसल। अब देखो डेल्टोइड इज अ टाइप ऑफ मसल, यानी अब की दफ़ा बात हो रही है टाइप की। डेल्टोइड क्या होता है? एक मसल होता है, मसल का नाम है। रेडियस बोन का नाम है। रेडियस, मैथ वाले रेडियस की बात नहीं हो रही, एक बोन का नाम भी रेडियस होता है। तो फौरन हमें जवाब मिल गया ऑप्शन ए में। ब्रेन नर्व, ब्रेन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ नर्व, टिश्यू इज़ नॉट अ नेम ऑफ ऑर्गन, ठीक है। यहाँ बात नेम की हो रही थी। ब्लड इज़ नॉट, ब्लड तो बल्कि विन के थ्रू जाता है, स्कैल्पर, इनसेन, नाम बस यहाँ था। डेल्टोइड इज़ द नेम ऑफ अ वन टाइप ऑफ मसल, रेडियस इज़ अ नेम ऑफ बोन। तो देखो ऐसे रिलेशन पकड़ना होता है। जैसे कि डिपेंडेबल, कैप्रिशियस, ये अब एंटोनिम्स हो गए। डिपेंडेबल किसी पे डिपेंड करना, कैप्रिशियस होता है जो बहुत ही ज़्यादा कैप्रिकॉर्न्स की तरह, किसी पे डिपेंड नहीं, कुछ नहीं पता अचानक क्या हो जाए, अपने आप को बहुत कुछ समझने वाले। तो एंटोनिम्स, तो क्या एंटोनिम्स की कोई और रिलेशन है? वैल्यूएबल, कॉन्टेंट कैरियर्स, दे आर नॉट एंटोनिम्स। एवोजेबल, ऑप्टिजेबल, मेलिएबल, लिम्पिट, केपेबल, इनएप्ट, जी ये एंटोनिम्स है। केपेबल जिसके अंदर एबिलिटी हो, इनएप्ट जिसके अंदर एबिलिटी ना हो।